उसको वो त्याग दी जाती है। तो महिलाओं में उनका असर सबसे पहले आता है। हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं, खान पान में भी त्याग करती हैं, टाइम से नहीं करती हैं। तो मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है कि एक तो इस आदत को बदलें और अपनी पेरेंटिंग में इस चीज़ को शामिल करें कि स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम और व्यायाम के साथ समय पे खाना पीना वो सबसे ज़रूरी चीज़ है। स्वस्थ रहेंगे तो परिवार भी स्वस्थ रहेगा। तो ज़्यादा तो मैं कोई स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, मगर मेरा जो अनुभव है तो घर में बीमारी का खर्चा भी बचेगा, अस्पताल भी आना कम होगा, महिलाएं ज़्यादा स्वस्थ रहेंगी तो खुश भी रहेंगी, तो परिवार खुश रहेगा। तो आप सब लोग अपना ध्यान रखें और परिवार में ये एक आदत डालें, जैसे हर परिवार में कोई ना कोई नियम होता है। व्यायाम का कोई नियम नहीं होता, सब अपनी पसंद से करते हैं। अगर माँ करेगी तो वो नियम भी बन जाएगा। और व्यायाम वो वाला चीज़ है कि जो परिवार में सबसे पहले ये जरूरी काम है, ये कर लेते हैं, ये फिर देख लेते हैं। तो व्यायाम को एक जरूरी चीज़ समझते हुए, जैसे आदमी नाश्ता करता है, पूजा पाठ करता है और कोई करता है, तो उसको व्यायाम को उस चीज़ का हिस्सा बनाए दैनिक दिनचर्या का। और मैं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से आया हूँ और रोड सेफ्टी मेरा विषय है। तो मेरी आप सबसे एक अनुरोध और है कि जैसे बच्चा होता है और सब माएँ और जो भी घर की बड़ी महिलाएं होती है, चाहे वो बड़ी बहन ही हो, छोटे को ये सिखाती है कि घर में कैसे चलना है। फर्श गीला है तो दौड़ो मत, घर में मत तेज दौड़ो, लग जाएगी। तो ऐसे सड़क पे चलने को लेकर के, और जब थोड़ा बड़ा होता है वो साइकिल चलावे बच्चे, फिर कोई और चलावे, तो बच्चों में आदत डालें कि जैसे घर में चलने के नियम हैं कि भाई सर टूट जाएगा, साइकिल लग जाएगी, गेट से लग जाएगी, वैसे सड़क पे चलने के भी नियम बच्चों को सिखाएं। तो वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। बच्चे 18 साल की उम्र में जब लाइसेंस लेने जाते हैं तब उनको सिखाते हैं, तो उनके सीखने की उम्र नहीं रहती। वो उनके ड्राइविंग टेस्ट पास करने की उम्र रहती है और एग्ज़ाम पास करना और कोई चीज़ सीखना दो अलग अलग विषय है। तो मेरे आपसे दो अनुरोध हैं, एक तो स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम, जो भी पौष्टिक आहार है वो, और दूसरा बच्चों को रोड सेफ्टी के लिए सड़क पे चलने को एक आदत की तरह सिखाना। धन्यवाद। दिलीप कुमार वाधवानी एंड अमित गिल जी आउट ऑफ इंडिया हैं, दिलीप जी। और हमारी संस्था के एक रीढ़ की हड्डी है जो है झालानी जी, जो बहुत साइलेंट मतलब हमारे साथ रहते हैं, बट हमारी संस्था को बहुत मतलब उनका बहुत सपोर्ट है। झालानी जी प्लीज़ आइए सर का ऑनर करने के लिए। मैम आप भी हमारी संस्था की तरफ से हमारे संस्था के सर पाएँ प्लीज़। प्लीज़ वेलकम, आप लोग सीटेड हो जाइए। जिम्मेदारी है, जबकि हम लोग क्या करते हैं, हमारे व्यायाम को, खान पान को साइड रख के घर के ज़रूरी काम होते हैं, कपड़े धोना, बर्तन मांजना, ये सारी चीज़ें करते हैं। ये तो हमारी एक रेगुलर रूटीन है, जो हमारी जिम्मेदारी है, जो हमें करना है। परंतु हमारे स्वास्थ्य के लिए भी हमें समय देना है, जो कि हम नहीं देने। हमारी डाइट को, हमारी हेल्थ को हम बिल्कुल समय नहीं देते। मुझे ही देख लो, मैं नहीं दे पाती, मैं एग्जाम्पल हूँ। बट मैं आज से संकल्प लेती हूँ कि मैं समय पे खाना खाऊंगी, समय पे नाश्ता करूंगी, जो कि मेरा मिस हो जाता है। आप सभी बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया, जो इतनी बारिश, आंधी, तूफान में भी पहुंचने का श्रम किया। वेलकम, और आप सभी बैठे। थैंक यू वेरी मच।
माँ, पापा को लेकर जल्दी से आ जाओ, हमारी कोई मदद नहीं कर रहा। ऐसा लगता है इस दुनिया से इंसानियत ही नहीं, इंसान भी खत्म हो गए। आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है माँ। आपकी कसम, हमें से किसी ने भी ट्रीट नहीं की, तो फिर किस गलती की सजा मिल रही है हमें? स्कूल में जो बच्चों का रोल किया है वो कहाँ है? ये रहा, एक ये रहा, और एक मेरी डॉटर है जो हमारी इंस्पिरेशन है, दिव्यांशी। वो गा रहा है, उसका एग्ज़ाम है कल। तो हम सबने मिलके ये एक शॉर्ट फिल्म बनाई है, और हम चाहेंगे कि हमारे पास बहुत अच्छे न्यू कॉन्सेप्ट भी हैं जिन पे हम काम करें। तो आप हमें मौका देंगे इस पे काम करने का? जी, थैंक यू वेरी मच सर। और कैसी लगी सर, प्लीज़ एक बार, इसमें ना कुछ टॉपिक्स ये होते हैं कि जी सर प्लीज़ आइए। हमारी महिलाएं सड़क सुरक्षा पे मदद तो करना चाहती हैं, पर वो मदद कर नहीं पाती। कहते हैं हम लोग पुलिस मदद, मतलब आपको टॉर्चर नहीं करेगी, आपसे बार बार क्वेश्चनिंग नहीं करेगी, पर रियलिटी में अगर मैं जाती हूँ ग्राउंड पे, मैं खुद पुलिस स्टेशन पे काम कर रही हूँ, उनको बहुत परेशानी होती है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा आप पुलिस के स्तर पे इसको थोड़ा सा और सुधार करने की ज़रूरत है हमें, है ना? क्योंकि जैसे ही एक्सीडेंट होता है और कुछ लोग जाते हैं, तो जो हम डीओ ऑफिसर लगाते हैं, तो डीओ ऑफिसर की ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सड़क सुरक्षा की लेवल को देखते हुए, क्योंकि वो उनसे जिस तरीके से बिहेव करता है वो मैटर करता है। और क्योंकि मैं ये चीज़ें रोज़ देख रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि उनकी ट्रेनिंग्स हम लोग करवाएं उनकी, ताकि उनको एक एटिट्यूड्स आए कि है ना, पब्लिक से हम कैसा बिहेव कर सकते हैं या उनसे कैसा अच्छा व्यवहार करना चाहिए हमें। थैंक यू सर। सर प्लीज़ आप कुछ कहेंगे हमारी बनाई हुई कुछ फिल्म में? जी सर, आप तो कहेंगे। नमस्कार, मेरा नाम राजेंद्र सिंह भाटी है। फिल्म बड़ी अच्छी है, लेकिन इसको थोड़ी सी आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। ये इसमें जो नेगेटिव चीज़ दिखाई है उसको अब पॉजिटिव दिखाने की जरूरत है। क्या इसके बाद अगर ऐसा हुआ और अगर ऐसा होता तो फिर सीन क्या होता? ठीक है ना। दूसरी चीज़, मेरे भी 2-3 एपिसोड हुए, मेरी वाइफ बैठी हुई है। मैं एक बार अजमेर से नाथद्वारा से होते हुए उदयपुर जा रहा था। एक बच्ची को, कोई होगी 8-9 साल की, एक गाड़ी वाले ने उड़ा दिया। मैंने मेरी कार तुरंत रोकी और उस बच्ची को बिना माता पिता कौन है पता नहीं, मैंने उसको कार में डाला, नाथद्वारा हॉस्पिटल लेके गया, उसका इलाज शुरू किया। पीछे से माँ बाप आए, बच्ची बुरी तरह से उड़ाया था उसने, लेकिन फिर भी बच गई। मैंने अपना कार्ड दिया, मैं उदयपुर ऑफिस में था, चला गया। वो मिलिट्री की बच्ची थी, मिलिट्री की माँ उदयपुर की। वो लोग मुझे ढूंढते हुए मेरे ऑफिस में आए और मिठाई का डिब्बा लेके आए। तो ये मैंने एक बार नहीं कई बार किया। इवन कुत्ता भी कोई मरा हुआ था ना, तो मैं उसको भी छोड़ता, बिल्ली मरी भी उसको भी छोड़ता। थैंक यू। आपने बहुत अच्छा काम किया। ऐसे हर इंसान को अपना जीवन में अच्छा काम करना चाहिए। सर प्लीज। गुड सेमेटेरियन के लिए जो इन्होंने छोटी सी मूवी बनाई, वो जागरूकता के लिहाज से अच्छी है, और टाइम टू टाइम ऐसी और भी बननी चाहिए जिसमें अपग्रेडेशन हो। बाकी जो आपने बात कही, सड़क सुरक्षा में सबसे मोटी जो कमी है वो ये है कि कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं है। जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, पुलिस है, तो पुलिसिंग का अपना एक स्वभाव होता है। वही आदमी से आप हर समय उम्मीद नहीं कर सकते कि वो उसका मूड, उसका तौर तरीका मिनट टू मिनट वो स्विच करे, कि अभी वो कोई लूटमार का केस देख रहा है, अभी वो कोई सहायता वाली चीज़ देखे, तो अपन उससे उम्मीद तो रख सकते हैं, मगर बहुत बार लोगों को पता नहीं होता है कि सही क्या है और गलत क्या है, या इसको सही तरीके से करने का तरीका क्या है। तो पुलिसिंग में ज़रूरी है, लोगों में जागरूकता में ज़रूरी है, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सभी में कैपेसिटी बिल्डिंग की ज़रूरत है। तो मैम ने उठाया पुलिस के ड्यूटी ऑफिसर की बात, तो वो इन्हीं सब तरह की जागरूकता, और सरकार ज़्यादा और प्राइवेट सेक्टर भी उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हो तो चेंज आए। केरला के अंदर जैसे 5 लोगों को इन्वॉल्वमेंट है,
ट्रैफिक बेसिकली। तो क्यों ना हम लोग अभी ऐसा राजस्थान जयपुर में पहले स्टार्ट करके देखिए, अगर ट्रांसजेंडर्स को हम लोग जो ज़्यादा ट्रैफिक का लोड है उस जगह पे हम ट्रांसजेंडर्स को रखेंगे तो शायद जैसे केरला के अंदर एक एग्जाम्पल हुआ है वैसा ही हम यहाँ पर भी कर सकते हैं। जी मैंने युगांतर शर्मा से ये बात रखी है अपनी, मैं मीटिंग करके आई थी, उनको कहा था, उन्होंने बोला था हम मीटिंग करके इस पर डिस्कस करेंगे। तो सर आपसे मिलते हैं फिर इस पर डिस्कस करेंगे। सर आप रुके एक सेकेंड, आप बैठिए 2 मिनट। कुछ कहना चाहता हूँ, कह दूँ। आप सब लोग यहाँ पर आए हैं, पहले अपने लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग कर लीजिए। कुछ लोगों की आंखें भी नम हुई थी जो मैंने मूवी को देखते हुए पीछे देखा भी था लोगों को, तो वो जो फील हमने देना चाहा था मूवी के अंदर वो मिला है। सिर्फ कहना इतना चाहूँगा क्योंकि टाइम नहीं है, हमने जब से इस मूवी को दिखाना शुरू किया है, पता नहीं था रियल इंसिडेंट्स के ऊपर ही आधारित मूवी है, वो बहुत लंबा किस्सा बाद में बताएंगे कभी, लेकिन अभी तक इस मूवी से 3 से 4 हज़ार लोगों की जान बच चुकी है और वो बचाने वाले स्कूल के बच्चे हैं। हमारे पास जब कॉल आता है तो वो आता से हम क्रिकेट मैच खेलने जा रहे थे, रास्ते में एक्सीडेंट हुआ, हम बच्चे जितने भी थे वो सब मैच छोड़ के इस व्यक्ति की जान बचाने के लिए आए। तो ये बहुत खुशी हम लोगों को आज महसूस होती है कि यार हमने कुछ अच्छा काम किया है। तो उसके लिए मैम के लिए भी धन्यवाद देना चाहिए और उन सब के लिए जिन्होंने इस फिल्म को देखा है। आप लोग थैंक यू वेरी मच। सर शिल्पी मैम एंड नीतू मैम प्लीज वेलकम। नीतू मैम रहा होगा या कुछ हो रहा होगा, इधर उधर से सलाह ले लेती है, क्योंकि फीस और डॉक्टर्स की जो चीज़ें होती हैं बहुत उनको अफोर्ड करने में बहुत फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम आती है। तो वो सोचती है, तो अपने आसपास की घरेलू महिलाओं से पूछ लेती है कि क्या हो रहा होगा, तो वो कह देती है कि अगर बच्चा फिर रहा होगा इसलिए थोड़ा मूवमेंट हो रहा है। तो ऐसी चीज़ें भी क्या सामने आए और कोई भरोसे वाला कोई ऐसे डॉक्टर हो, तो फिर उसके बाद में प्रेगनेंट मुँह खुलने के बाद में डॉक्टर भी यही कहते हैं कि अब तो बच्चेदानी का मुँह खुल गया है, अब इसका कोई सोल्यूशन है ही नहीं, अब तो बच्चा ही होगा। तो 5.5 महीने का बच्चा तो जी भी नहीं सकता। जहाँ तक मेरा अभी तक तो मेरे ख्याल से साइंस ने ऐसा कुछ अचीवमेंट नहीं किया है तो पता नहीं अमेरिका में होता है। अमेरिका में तो कोई हाई अफोर्ड नहीं कर पाएगा, तो अमेरिका तो बहुत मुश्किल होता है। 7वें महीने में तो कहते हैं कि फिर भी चलो मतलब एक रहता है। और दूसरा एक वो होता है कि कई लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक मतलब कौन सा ट्रीटमेंट लें वो उसके लिए जो ज़्यादा अच्छा रहता है। वो अपने क्या ट्यूब का ऑपरेशन करवा लेती है, कभी उसको ज़्यादा दवाइयाँ लेने के बाद में उसको क्या क्या बोलते हैं, एक बीमारी जो उसको बोलते हैं याद नहीं आ रहा, गर्मी के कारण जितनी बीमारी हो जाती है तो उसका शरीर भी बहुत ख़राब हो जाता है। ऐसे में वो क्या ही करे, कभी उसको डॉक्टर क्या, कभी जैसे उसने कहीं एक केस मेरे पास आया, उसने काफ़ी इलाज लिया तो उसको गर्मी के कारण उसको बवासीर वगैरह इस तरह की बीमारियाँ हो गई, तो उसको कहा गया कि तुमने टीबी की बीमारी की दवाइयाँ ले ली। तो उसको टीबी तो नहीं था, लेकिन फिर किसी डॉक्टर से कंसल्ट किया तो उसने कहा कि ये बच्चेदानी में हो सकता है। तो वो अपना शरीर पूरा ख़राब कर चुकी है, तो अब उसको कैसे क्या करना चाहिए, कौन सा इलाज लेना चाहिए, तो मेरे को लगा कि मुझे पूछना चाहिए। पीसीओडी का ठीक है, अभी मैंने जो बताया कि आज के टाइम पे इंडिया डायबिटिक हब है। पहले जब हमारी इससे पहले जो जनरेशन थी उसमें डायबिटीज़ थी, लेकिन 50 के साल में थी, आज के टाइम में 40-30 के साल में, आने वाले टाइम में 10 से 20 साल में है। जो कि मैंने कहा कि अगर डायबिटीज़ रहती है प्रेगनेंसी में तो बच्चे को भी डायबिटीज़ उतना ही जल्दी होता है। आज के टाइम में ये देखा जा रहा है कि 5 से 7 साल के बच्चों को भी डायबिटीज़ रहती है। अब ये मैं डायबिटीज़ पे क्यों बता रही हूँ, पीसीओडी एक लाइफस्टाइल डिजीज है। आप ये नहीं है कि मैंने 3 महीने की दवाई ले ली, मेरा पीसीओडी ठीक हो गया, अब मैं ठीक हूँ, नहीं। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले सर ने कहा व्यायाम पे इतना फोकस करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि लाइफस्टाइल, अभी जो मेडिकल का एविडेंस है वो यही कहता है कि आप जब तक अपनी लाइफस्टाइल ठीक नहीं करोगे कोई भी बीमारी ठीक नहीं होने वाली है। पहला इलाज है डायबिटीज। हम प्रेगनेंसी में भी दवाइयाँ नहीं देते हैं, पहले हम कहते हैं मीठा कम करो। पहले आते ही हम क्या करेंगे, अगर मैं DRS ABCD की बात करूँ, D फॉर डेंजर, हमें देखना है कि क्या हम ऐसी जगह पर तो नहीं है जहाँ हमें खतरा है, तो डेंजर कोई नहीं, हम पेशेंट को बचाने की कोशिश स्टार्ट कर सकते हैं। पहली चीज़ डेंजर के बाद क्या था, R फॉर रिस्पॉन्स,
हमें पेशेंट का रिस्पॉन्स चेक करना है कि पेशेंट को दिक्कत क्या है। ठीक, सबसे पहले तो पेशेंट का रेस्पॉन्स चेक करने के लिए ऐसे नॉर्मल लेकर दे देना चाहिए, वैसे जगेगा नहीं पेशेंट। हमने इंश्योर कर लिया कि कोई यहाँ डेंजर नहीं है। अब हमें रिस्पॉन्स चेक करना है। तो रिस्पॉन्स में क्या, जैसे मैंने बताया था कि आपको शोल्डर को ऐसे टैप करना है कि आपको पता है कि मैं इतना फोर्स से इसको जगाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई नॉर्मल होगा तो वो जगी जाएगा। तो जैसे कोई भी अगर नाम पता है तो ठीक है, नहीं पता तो आप ये बहुत ही ठीक हो, आवाज लगानी है। ठीक, अगर इसमें पेशेंट आंख खोल देता है, अच्छा एक चीज है, आंख तो खोल दी लेकिन हमने पल्स चेक की, पल्स नहीं है, तो क्या करेंगे हम इसमें? पेशेंट ने आंख खोल के आपकी तरफ देखा, आपने पल्स चेक किया, पल्स नहीं है, तो क्या करना शुरू करेंगे हम? यहाँ पर फिर हम वही गलती करेंगे। इसको जरूरत नहीं है, आंख खोल के आपको देख रहा है और क्या चाहते हैं हम। ठीक है, हमें सीपीआर तभी करना है कि पेशेंट कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा और हमने जब पल्स चेक की हमें पल्स फील नहीं हुई। सिर्फ एक यही कंडीशन है जिसमें हमें सीपीआर करना होता है एडल्ट में। ठीक है, तो हमने डी फॉर डेंजर खत्म किया, देख लिया। आर फॉर रिस्पॉन्स चेक किया, रिस्पॉन्स नहीं है। एस फॉर सेंड फॉर हेल्प, आपने तुरंत फोन करके 108 पे लोकेशन बता दी कि मैं यहाँ पर हूँ और ऐसे ऐसे इस एज का एक कोई पेशेंट यहाँ हमें इस हालत में मिला है। यहाँ तक आपका काम खत्म हुआ, बाकी जो हेल्प आनी होगी वो आई। अब आपको यहाँ क्या काम करना है? बचाने की कोशिश। मैंने ए फॉर बताया था कि एयरवे, तो एयरवे के लिए क्या बोला था? हेड टिल्ट चिन लिफ्ट। ठीक है, गर्दन को ऐसे करना है और मुंह को खोलना है। तो इसमें क्या करेंगे, हम हाथ रखेंगे यहाँ पे, पीछे की तरफ सर को हमने घुमाया और ये जो एंगल ऑफ जो है जबड़े के जो ये एंगल है इसको हम आगे की तरफ खींचते हैं, ऐसे किया और जिससे इसका मुंह खुल जाए और अपने हाथ से आगे की तरफ इसका मुंह खोला। देन बी फॉर ब्रीदिंग, अगर आपके पास वो मास्क है तो आप उससे करो, माउथ टू माउथ दे सकते हो और रेस्पिरेशन तो दो। देन सी फॉर सर्कुलेशन, मतलब सीपीआर, वो चीज हमें देनी है, हमें मेनली उसी की प्रैक्टिस करनी है। तो उसमें क्या करना है कि लोअर जो पूरा हमारी ये चेस्ट की जो बोन होती है, ठीक है, इसके लोअर 1/3 पे हमें अपने हाथ का ये हिस्सा रखना है। इसको हमने रखा है ऐसे, दूसरे हाथ से इसको सपोर्ट किया, दूसरे हाथ से अपने मेन जो हाथ है इसकी फिंगर्स को ऊपर करा, जिससे कि हम जो फोर्स लगाएंगे वो सारा यहाँ से ट्रांसफर हो। और पर्पस क्या है हमारा? इस हड्डी के नीचे हार्ट है, हमें उसको पंप करना है। तो हम क्या करेंगे आगे की तरफ। अब एक चीज और देखनी है कि हम उस कंडीशन में सबसे अच्छा सीपीआर दे सकते हैं जिसमें कि हम अपनी सबसे कंफर्टेबल पोजीशन पे हो। अब जैसे मैं अगर यहाँ पर हूँ तो मुझे ये ऊपर खुद को उठाना पड़ता। अगर आप लोग नहीं होते, मेरे को नीचे अगर तो मैं नीचे प्रेफर करता हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा अच्छे तरीके से। तो इसमें क्या तो नीचे वो दिखेगा नहीं, असल में वो पीछे दिखेगा। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, आपको पेशेंट के राइट या लेफ्ट साइड में घुटनों के बल बैठ जाना है, हाथ को रखा इस तरीके से और मूवमेंट ना तो इधर से करना है, मूवमेंट ना तो मूवमेंट ऐसे होना चाहिए। मूवमेंट कहाँ से होना चाहिए? आपकी कमर से। ये सब लॉक हो जाने चाहिए। आपके जो एल्बो है ये भी बेंड नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सीधा, जिससे कि जो भी आप फोर्स दोगे वो पूरा ट्रांसफर नीचे हार्ट की तरफ जाएगा। ठीक है, और करना कैसे है? ये लिया, ठीक, वो है। तो ये है बेसिक चीज़ है, और भी छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन सबसे पहले आपको ये चीज़ आनी चाहिए कि आप कंप्रेस करके ब्लड का सर्कुलेशन है वो पूरी बॉडी के अंदर मेंटेन कर पाओगे। ठीक है, अब जिसको आना है एक बार आके आप कोशिश करो। एक जन ऑडियंस में जो भी आना चाहे और ट्राई करना चाहे, मैं हाँ, इसको मैं
नीचे रख रहा हूँ, ठीक है। अच्छे से आप घुटनों को बैठ कर लीजिए। हाँ जी। आपको कैसे पता चलेगा? आप क्या क्या चेक करेंगे? कोई खतरा नहीं। अब आपको रिस्पॉन्स चेक करना है। रिस्पॉन्स ऐसे बताया था कि शोल्डर पे जोर से टैप करना है ना? शोल्डर पे ठीक है। तो आपने जब रिस्पॉन्स चेक किया और साथ में हमें दोनों रिस्पॉन्स देने हैं, टच और आवाज, इससे उसको कांच सुनाई। तो आपको आवाज लगानी है, बाउंड्री जो भी है उस हिसाब से। देन सेंड फॉर हेल्प आपने चेक किया, उसके लिए पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले इसको चेक करना है और ये कैसे हो, अगर वो हाथ खोल लेता है ठीक है, हाँ, और नहीं है तो उसको रहना है, ये गर्दन झुकानी है। हाँ, वेरी गुड। गर्दन झुका ठीक है, यहाँ पर क्या किया हमने? ए फॉर एयरवे, हमने एयरवे को ओपन कर दिया। मुंह खोलना है, मुंह खोल लेता है तो सांस आने में दिक्कत नहीं आएगी इसको। फिर भी अगर कोई रेस्पॉन्स नहीं मिलता है, हाँ, सी फॉर सर्कुलेशन, बी फॉर ब्रीदिंग है, ब्रीथ दे सकते हो, अच्छी बात है। सी फॉर सर्कुलेशन, थोड़ा सा नीचे। यस मुंह चेक करके ऐसे देना, हाथों को नहीं खोना। यस। ये कितने बार करना है? ये 2 मिनट तक हमें करना है एट द रेट ऑफ 100 to 120। अब हम कैसे पता चलेगा कि हम 100 से 120 की रेट कर रहे हैं? मन में भी। तो अंकित करके नहीं, हाँ तू वैसे ही 1001 आप करके बता रेट काउंट करने के लिए अपन जो काउंटिंग करेंगे वो इस तरीके से करेंगे। 1001 के हिसाब से करते हैं तो 1001, 1002, 1003, 1004 इस तरीके से। 1001, 1002 इस तरीके से। तो अपना जो काउंटिंग जाएगा वो 60 सेकेंड्स में 100 to 120 या 110 के रेशियो में डिवाइड हो जाएगी। 1000 बोलने का डिफरेंस हो जाएगा। 1000 बोलने पे क्या है कि वो 1 सेकेंड यस हो जाएगा। अब जैसे अपने फोन पे, एंड्रॉइड फोन में मेट्रोनोम नाम की एक चीज होती है, गूगल सर्च करके, और अभी करेंगे? आइए आप जैसे अगर इस बीट को हम मैच करेंगे अगर, तो ये मैंने सेट करा था 110 बीट्स पर मिनट। अगर हम इसके टिक टिक को मैच करते जाएंगे तो मतलब हम 110 की रेट से कंप्रेस कर रहे हैं। नहीं, हाँ, पहले इसको लगाओ, चेक रेस्पॉन्स करो। एक दिन की वर्कशॉप रखिए, उससे हो जाएगा। बहुत जरूरी है, इन्हें पता होना चाहिए कि इन्हें कहाँ पे कितना और कैसे। चीजें क्या है, और भी काफी सारी थी वैसे, लेकिन टाइम कंस्ट्रेंट तो बहुत जल्दी आपको इनवाइट करेंगे और आप वहाँ इनके लिए ट्रेनिंग दीजिएगा। हाँ, हमें ऐसा एसी रूम तो नहीं मिलेगा, बट हाँ एक अच्छा एटमॉस्फेयर और अच्छी जगह मिलेगी जहाँ इन लोगों को थोड़ी सुविधा होगी और हमें डिफिकल्टी होगी चलने में, पर हम आप लोगों को तो आएंगे और CPR ट्रेनिंग सिखाएंगे, ठीक है? क्योंकि ये चीज़ें आना बहुत ज़रूरी है। मेरे फादर इन लोगों को 3 बार साइलेंट अटैक आया, पर तीनों बार CPR से मैं उनको हॉस्पिटल ले जा पाई। CPR से मैंने उनको CPR से वेकअप हुए और इतने में हमें हॉस्पिटल पहुंचने का टाइम मिल जाता है। क्योंकि ये देख लिया आपने कि बेसिक लाइफ सपोर्ट के अंदर आपने कुछ भी ऐसी चीज दी थी जो मशीनरी की जरूरत पड़ रही हो, या है ना, अगर आप सिर्फ कंप्रेशन भी अगर तरीके से कर रहे हैं तो ब्रेन को अगर आपने ब्लड पहुंचाते रहे तब भी पेशेंट अपने को बहुत सफिशिएंट टाइम दे देगा। सारा क्या है, अगर आप एल्बोस को मोड़ रहे हैं। Thank you so much, sir. Thank you, Neena ma'am. I request Shilpa ma'am and Neelu ji. Alias.
मैं अभी क्या है ये मॉम का फुल फॉर्म है मास्टर ऑफ मल्टीटास्किंग, जैसे मास्टर ऑफ साइंस, मास्टर ऑफ कॉमर्स, है ना। तो उस तरह से एक डिग्री दे रही हूँ आपको लड़कियों को जो माँ बनने वाली है, ठीक है। आप लोग हेल्प कर रहे हो, आप लोग फैकल्टी मेंबर्स हो, आप लोग हेल्प कर रहे हो उनको डिग्री अटेन करने के लिए मास्टर ऑफ मल्टीटास्किंग का। तो आप लोग का रोल देखिए, आप यू आर क्रिएटिंग वैल्यू। तो इसीलिए आपको ये सर्टिफिकेट वगैरह की बात हो रही है ना। तो आप लोग कुछ इनको सम्मानित कर रहे हैं। सो यू ऑल आर ग्रेट, यू ऑल आर क्रिएटिंग वैल्यू एंड प्लीज कीप डूइंग इट, क्योंकि वही इन बिल्डर्स ऑफ द नेशन है हम लोग सब। थैंक यू सो मच। समिति पे लेके जाते हैं। तो ये जयपुर समिति के अध्यक्ष हैं और ये दोनों हमारे एडवोकेट सदस्य हैं। उसमें शीला जी हमारे अध्यक्ष हैं, हम इनका आदर और सत्कार भी करेंगे और ये फिर आपको कुछ बताएंगे इस समिति के बारे में। तालियां बजती रहनी चाहिए, कुछ ज़्यादा है। इससे बीपी बढ़ सकता है, सोने में प्रॉब्लम हो सकती है। नहाना भी है रेगुलरली, काफी लोग बोलते हैं नहाना भी नहीं होता, लेकिन आपको रेगुलरली नहाना है और बाल भी आप लोग आराम से धो सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है कि ब्लोटिंग। आज वर्ल्ड हेल्थ डे है और बेसिकली ये प्रोग्राम महिलाओं से रिलेटेड है। मेरी दो बातें हैं। बचपन से आदमी अपनी मम्मी को देखता है, सिस्टर्स को देखता है, पत्नी और बेटी भी होती है। बीमार होकर स्वस्थ होना एक अलग बात है और स्वस्थ रहना एक अलग बात है। स्वस्थ रहने के लिए महिलाएं जो भी कोई व्यायाम थोड़ा बहुत हो सके उसको वो त्यागती जाती है। तो महिलाओं में उनका असर